हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठने वाले हो और आपकी जो तैयारी है आपने शायद अभी अभी शुरू की है, 1 या 2 महीने पहले शायद, तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना करना स्टार्ट करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको माइंड में ले लेना चाहिए और वो ये है कि आखिर किन किन तरीकों से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अभी अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें तो क्वेश्चंस का जो तरीका था पूछने का बहुत इजी था कि भाई एक क्वेश्चन आपको दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको टिक करना है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स बना करके पेपर 1 के क्वेश्चंस में, और पेपर 2 में भी सेम पैटर्न यूज हो रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पैटर्न है, किस किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता रहता हूं, तो ये चीज मेरे नोटिस में आई है और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। कभी असर्शन रीजन बना दिया जाएगा, कभी स्टेटमेंट 1 और 2 बना दिया जाएगा, कभी मैच द कॉलम कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं जिनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे भी इमेंसली इस प्रिपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर से देख लें ताकि आपको पता हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आपके सामने आने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं इस चैनल के बारे में, कितना फ्री कंटेंट जो है वो आपको मिलता है। और बहुत बच्चे, अगर आप कमेंट भी पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि भाई हमने आपके फ्री क्लासेस से ही नेट जेआरएफ को क्लियर कर लिया। तो कैसे आप भी जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो? सबसे पहले यूट्यूब है, यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर मिलते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सेम यूट्यूब वाले चैनल के नाम से ही है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलती है बिल्कुल फ्री, दिन में 2 बार, ताकि स्क्रीन पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ पाओ और अपनी पढ़ाई को काफी अच्छा कर पाओ। तो मेरे जो नोट्स हैं या जो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो भी टू द पॉइंट होते हैं। और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का और उन्हें समझने का मौका मिलता है, और वो भी बिल्कुल फ्री है। प्लस यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, ताकि आप जो जुड़े हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका, ताकि वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके अलावा मैंने ढेर सारे जो है वीडियोस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में बना दिए हैं। प्लेलिस्ट पूरे के पूरे तैयार हैं, तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो जरूर से कर लो भाई। इसका कोई पैसा नहीं है, बस आपका जो इंटरनेट का रिचार्ज है, हाँ, वो जरूर लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपल पैटर्न की, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। सिंगल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ये बहुत पहले से बनते हुए आ रहे हैं और अब भी कई क्वेश्चंस जो है इसी पैटर्न पे आते हैं। क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप पढ़ें, उसके ऑप्शंस लगाएं। लेकिन आज के डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत इजी नहीं आ रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ आ रही है। इसका मतलब कि केवल देख के आप क्वेश्चन नहीं कर लोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं घुमा तो नहीं रहे हैं, और उसके बाद बहुत समझदारी से आपको एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग भी लगाओ मेरे साथ, यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अब 4 ऑप्शन दिए ना, पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई एक एक वर्ड की बात नहीं लिखी हुई है। कभी कभी ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत टफ भी होते हैं। तो मैं एक मीडियम क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो जाओ देख करके कि एक ऐसा क्वेश्चन है। तो कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव टीचिंग के। तो इसमें आप देखो कि लोगों को इग्नोर करना, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल परंपरागत पुराने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का यूज करना, ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल रिजिड रहना, पक्के रहना गाइडलाइंस के ऊपर, उससे बिल्कुल ना हटना, ये भी नहीं हो सकता। तो कॉमन सेंसिकली, यानी कि जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी का यूज करे वही ज्यादा इफेक्टिव टीचर हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। उसके बाद अगला टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके कई ऑप्शन दिए होते हैं और उन कई ऑप्शन में केवल एक आंसर नहीं होगा, बल्कि जो आंसर होगा वो कई ऑप्शंस मिला करके होंगे। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके कई आंसर्स दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये इतने सारे इसके ऑप्शंस दिए हैं, और इसमें से कोई एक आंसर नहीं होगा। मान लो इसका आंसर हो गया ए सी और डी, तो मल्टीपल चॉइस मतलब कि जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से मल्टीपल आपको सेलेक्ट करने होंगे, वो जाके आपके आंसर होंगे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस जो है बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाए, उसके लिए अगर आप बोलोगे तो अलग से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। देखो भाई, अगर आपको ये प्रकार के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये प्रकार के क्वेश्चन आपको करना नहीं आता है
तो ये आपको बहुत टफ लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानो कि ये अगर आपको करने आता है, अगर आपको जो मेरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड का वो समझ में आ गया, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो एक ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उससे ज्यादा इजी लगने लगेंगे, क्योंकि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके तुक्का लगा लेते हैं और जरूरी नहीं कि हमको सारे पॉइंट्स के बारे में पता हो, हम एक फेयर गेस लगा लेते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। हालांकि तुक्का वर्ड थोड़ा लूजली मैंने यूज कर लिया, बट एक तरीके से हम पूरा का पूरा आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ भाई सही जो है हमारा आंसर क्या होगा, भले हमें सबके पॉइंट्स के बारे में ना पता हो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको और जानना चाहिए या आपको नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट में बोल देना, एक अलग डेडिकेट वीडियो अगला वीडियो में बना दूंगा कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये नॉट शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ये भी एक ट्रिक है यूजीसी नेट वालों की आपको कंफ्यूज करने की। अगर आप नॉट नहीं पढ़ोगे तो आप उल्टा आंसर लगा के आ जाओगे। कह रहा है इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है टीचर स्टूडेंट की पॉजिटिव रिलेशनशिप का, यानी कि टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ खराबी है, एक कौन से ऑप्शन जो है वो उसको बताते हैं, है ना, जो पॉजिटिव नहीं है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप के आपको ऑप्शन टिक करना है। लिखा है टीचर स्टूडेंट को पनिश करता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना। तो सही बात है कि नहीं कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा कि भाई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर पनिश कर रहा है। टीचर पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है तो ये गलत है, तो अच्छी बात है पॉजिटिव फीडबैक। ओपन कम्युनिकेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो ये भी अच्छी बात है, तो यहां नहीं आंसर होगा। टीचर ह्यूमिलिएट करता है स्टूडेंट को, है ना, उसको परेशान करता है, अपमानित करता है, तो ये हो जाएगा। टीचर इग्नोर करता है नीड्स को अपने स्टूडेंट्स की, तो ये भी हो जाएगा, यानी ये तीनों नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, तो ए, डी और ई सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे अब आने लगे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस आपको सिलेक्ट करना है, और कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि ये सारे होंगे या दो ही होंगे या तीन होंगे, तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, आप लोग का इनपुट चाहिए। उसके बाद अगला एक नया टॉपिक, नया कह लो कि या कह लो कि आता पहले से था लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है मैच द कॉलम। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको 4 पॉइंट लेफ्ट में दिए होंगे, 4 पॉइंट राइट में दिए होंगे, और आपको डंडी से मिलाना है कि कौन सा पॉइंट किससे मिलेगा। हालांकि यहाँ पे हमने इसको ऊपर और नीचे रिप्रेजेंट किया है, बट वो ऐसे दाएं और बाएं दिए होते हैं आपके एग्जाम पेपर में। यहाँ इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करा है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों एक जगह पे आ जाए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है टीचिंग के हेल्पिंग बिहेवियर से है, 4 हेल्पिंग बिहेवियर दिए हैं और आपको बताना है इनका मतलब क्या होता है। एक ए में कौन सा पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 में, बी में कौन सा पॉइंट जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसको जब हम मिलाते हैं, पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, उसका मतलब क्या होगा, तो ये मैच द कॉलम होता है ना। आई होप आपको आता होगा, नहीं भी आता है कोई बात नहीं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो उसमें देख लेना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं। उसके बाद ये काफी नई चीज है और पहले भी आती थी ऐसा नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व करा तो मैंने पाया कि एक नया टाइप है, यह है मैच द सीक्वेंस। सीक्वेंस मैच करना है, कई ऑप्शंस आपको दिए होंगे और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस को आपको क्रम में लगा करके बताओ कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, आखिरी में क्या आता है। तो ये भी बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का जो है एक क्रम पूछा है कि इस मॉडल के अंदर कैसे क्रम चलता है पढ़ाई का क्लासरूम के अंदर। तो आंसर पहला है कि मॉडलिंग आता है, कोचिंग आता है, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो क्रम है, आप अलग अलग ऑप्शन में जो है जंबल्ड अप करके लिखा हुआ है, इसमें आगे पीछे कुछ कर दिया, इसमें आगे पीछे कुछ कर दिया, आपको सही क्रम पहचानना है। तो एक हमारा ये टाइप है। उसके बाद अगला टाइप है, 2 स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं, ये भी बहुत पहले से आ रहा है और ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं और आपको बताना होता है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला कह रहा है इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचिंग और टेस्टिंग दोनों ही होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर। तो ये बात सही है, टीचिंग भी जरूरी है और टेस्ट लेना भी जरूरी है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एडिशनल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक कोई बहुत जरूरी चीज नहीं होती है। तो अगर आपने असेसमेंट पढ़ा है मेरे से, इवैल्यूएशन का चैप्टर मेरे से पढ़ा है, उसी सेम प्लेलिस्ट में मैंने बना के आपको दे दिया है।
तो आपको पता होगा कि जो फीडबैक है वो जरूरी होता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको पहचानना होता है ट्रू स्टेटमेंट क्या है एंड फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, और उस हिसाब से आपको आपका आंसर चुनना होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तो पहला, दोनों ही गलत होंगे तो दूसरा, एक पहला सही दूसरा गलत तो तीसरा, जो कि यहाँ पे है, और वाइसा वर्सा तो चौथा। तो ये भी इजी है, आपको आई होप ये पता होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी ये ट्रिकी होते हैं और हम गलत कर जाते हैं। और फाइनली आता है एक सबसे कठिन, कह लो कि सबसे कठिन टाइप है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, खासकर पहले और दूसरे ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आखिर असर्शन और रीजन होता क्या है और इन सवालों को हम लोग कैसे करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो मैंने वीडियो डाला है इस चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि असर्शन रीजन क्या है, प्रीमाइस कंक्लूजन क्या है और कैसे ये मिलके आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं। उससे भी आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि असर्शन रीजन क्या होता है। बट ओवरऑल सवाल को करने के लिए कुछ अलग ही ट्रिक्स की जरूरत है, टिप्स की जरूरत है। अगर आप कमेंट करोगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई असर्शन और रीजन के सवाल को हम कैसे करें। जनरली जो शुरुआत के दो ऑप्शंस हैं ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे बोथ ए आर करेक्ट है और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का, जबकि सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं। तो एक्सप्लेनेशन सही है नहीं है, एक्सप्लेनेशन होता क्या है, कैसे पता लगाएं कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो ये एक अलग वीडियो में डेडिकेटेड बना दूंगा और आप लोग कमेंट में बता देना अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि असर्शन और रीजन का मतलब है कि असर्शन में एक बात कही गई है और रीजन जो है इसका कारण दे रहा है कि क्या कारण है कि ये असर्शन यहाँ पे है, अराइज हो रही है ये बात यहाँ पे, इसका रीजन क्या है इसके पीछे। तो इन्हें आपने देखना होता है कि ये दोनों जो है कारण परिणाम में संबंधित हैं कि नहीं है, और उस हिसाब से आपको आंसर मार्क करना होता है। कभी कभी ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग होते हैं, तो उस हिसाब से आपको फिर तीसरे चौथे ऑप्शन को चुनना होता है कि क्या करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है। कभी अगर दोनों करेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको देखना होता है कि ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये दो प्रोसेस, दो स्टेप्स पे सवाल होते हैं, तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया किस किस पैटर्न के जो है क्वेश्चंस बन करके आते हैं। और इससे पहले कि आप केवल पढ़ते चले जाएं थ्योरी को कि भाई मैं तो बहुत पढ़ूंगा, 10-10 घंटा पढ़ूंगा और जाके सीधे एग्जाम में बैठूंगा, नहीं भाई, आपको पूरी एनालिसिस करनी है। आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो ज्ञानी बाबा बन के और पढ़ूंगा और एग्जाम में जाके बैठ जाऊंगा, ये नहीं करना है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है की है सक्सेस का, कि आप जितना उनको देखोगे, जितना उसमें पैटर्न खोज पाओगे, उनको समझ पाओगे, उतना ज्यादा जो है आसानी से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। कम से कम जानकारी हासिल करके भी आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे अगर आपने थोड़ी सूझबूझ डेवलप कर ली है। पढ़ते गए तो हो सकता है एग्जाम में जाकर के आप कंफ्यूज हो जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी लेटेस्ट हैं एनटी के वेबसाइट पे नहीं आते, मेरी वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। पेपर 1 पे टू द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारी वीडियोस बना करके डाल दी हैं, और भी वीडियोस आने वाली है वो मैं कर सकता हूँ। टेस्ट सीरीज डेली टेलीग्राम पे आती है दिन में 2 बार, वो फ्री है भाई, उसी को देख देख के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा आइडिया लग जाएगा, वो भी फ्री है, वो भी मैंने दे दी है। तो जितना हो सकता है फ्री में वो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। बट हाँ, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको और डिस्काउंट चाहिए और आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप क्लियरली व्हाट्सएप पे बता दें, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना मैं कर सकता हूं भाई मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन पे भी बोझ हो जाता है जब बच्चे मुझे डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है। और एकदम तो फ्री नहीं हो सकता भाई, और बहुत कम भी नहीं हो सकता, बट जितना हो पाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हैं, सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेक्शन के मिल जाते हैं, प्लस जो फुल कोर्सेज हैं वो हमारी ऐप पे हैं, जरूर से डाउनलोड कर लें। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।